जब जब धरती पर पाप और अधर्म हद से ज्यादा बढ़ा है, भगवान ने धरती पर अवतार लिया है। भगवान विष्णु किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए धरती पर अवतरित हुए। विष्णु जी का एक अवतार श्री कृष्ण थे। मथुरा की राजकुमारी देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में जन्मे कान्हा का बचपन गोकुल में माता यशोदा की गोद में बीता। राजा कंस से बचाने के लिए वासुदेव ने कान्हा के जन्म के बाद ही उन्हें अपने चचेरे भाई बाबा और यशोदा को दे दिया था। श्री कृष्ण ने अपने जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर चमत्कार दिखाए। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कई किस्से हैं जो मानव समाज को सीख देते हैं, अधर्म और पाप के खिलाफ सही दर्शन करते हैं। उनके जन्मदिवस को उत्सव की तरह हर साल भक्त मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस साल सितंबर को मनाया जा रहा है। इस मौके पर जानिए कृष्ण जन्माष्टमी का इतिहास और महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी का इतिहास। भारत में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भाई कंस के अत्याचार को कारागार में रह सह रही बहन भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अपनी 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण को जन्म दिया था। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को कंस के अत्याचार और आतंक से मुक्त कराने के लिए अवतार लिया था। इसी कथा के हर साल भाद्रपद की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। पुराणों के मुताबिक श्री कृष्ण त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु के अवतार हैं। कृष्ण के आशीर्वाद और कृपा को पाने के लिए हर साल लोग इस दिन व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि में विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और जन्मोत्सव मनाते हैं। इस दिन के लिए मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया जाता है। कुछ स्थानों पर जन्माष्टमी पर दही हांडी का भी उत्सव होता है। कैसे मनाते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्त श्रद्धानुसार उपवास रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बाल गोपाल की जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी की तिथि की मध्य रात्रि को घर में मौजूद लड्डू गोपाल की प्रतिमा का जन्म कराया जाता है। फिर उन्हें स्नान कराकर सुंदर वस्त्र धारण कराए जाते हैं। फूल अर्पित कर धूप दीप से वंदन किया जाता है। कान्हा को भोग अर्पित किया जाता है। इन्हें दूध दही मक्खन विशेष पसंद हैं, इसलिए भगवान को भोग लगाकर सबको प्रसाद वितरित किया जाता है। कुछ जगहों पर जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का आयोजन होता है। विशेषकर इसका महत्व गुजरात और महाराष्ट्र में है। दही हांडी का इतिहास बहुत दिलचस्प है। बालपन में कान्हा बहुत नटखट थे। वह पूरे गांव में अपनी शरारतों के लिए प्रसिद्ध थे। कन्हैया को माखन दही और दही बहुत प्रिय था। उन्हें माखन इतना प्रिय था कि वह अपने सखाओं के साथ मिलकर गांव के लोगों के घर का माखन चोरी करके खा जाते थे। कान्हा से माखन बचाने के लिए महिलाएं माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटका दिया करती, लेकिन बाल गोपाल अपने सखाओं के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाकर उसके जरिए ऊंचाई पर लटकी मटकी से माखन चोरी कर लेते। कृष्ण के इन्हीं शरारतों को याद करने के लिए जन्माष्टमी में माखन की मटकी को ऊंचाई पर टांग दिया जाता है। लड़के नाचते गाते पिरामिड बनाते हुए मटकी तक पहुंचकर उसे फोड़ देते हैं। इसे दही हांडी कहते हैं। जो लड़का ऊपर तक जाता है उसे गोविंदा कहा जाता है। जन्माष्टमी का त्योहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत सारे घरों में लड्डू गोपाल को भोग प्रसाद लगाने के साथ ही जन्म भी कराया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को पूरे 56 भोग लगाने की मान्यता है, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय माखन मिश्री है। अगर आप जन्माष्टमी के पावन मौके पर अपने कान्हा जी को माखन मिश्री खिलाना है तो इसे घर में ही बना सकती हैं। जाने क्या है सफेद मक्खन बनाने की विधि। सफेद मक्खन बनाने की विधि। सफेद मक्खन को बनाने के लिए वैसे तो मलाई का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप एक साथ ढेर सारी मलाई इकट्ठा नहीं कर पा रही हैं तो फ्रेश क्रीम से भी इसे बना सकती है। ये काफी आसान है और इसका स्वाद भी लाजवाब होता है।
मक्खन बनाने के लिए फुल क्रीम दूध को उबालकर फ्रिज में डाल दें। इसके ऊपर जमी मलाई को किसी बर्तन में निकालकर फ्रिज में स्टोर करें। करीब 7 से 8 दिन के दूध की मलाई को हर दिन एक बर्तन में फ्रिज में स्टोर कर लें। जब पर्याप्त मात्रा में मलाई इकट्ठा हो जाए तो इसे फ्रीजर से बाहर निकाल ले। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इसे बड़े फूड प्रोसेसर या फिर बड़े मिक्सी के जार में डालें। साथ में करीब आधा या 1 कप ठंडा पानी डालकर चलाएं। कुछ ही देर में मक्खन ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे बैठ जाएगा। अगर थोड़ी देर चलाने पर मक्खन नहीं निकल रहा तो मिक्सी को थोड़ा सा और चलाएं। कुछ ही देर में मक्खन जार में ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा। बस इस मक्खन को किसी बर्तन में निकाल ले। फ्रिज में स्टोर कर आप इसे करीब 5 से 6 दिन तक इस्तेमाल में ला सकते हैं। कान्हा जी को भोग लगाने के लिए बस मिश्री मिलाकर प्रसाद चढ़ाएं।